हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिवोटेड फॉर सिविल सर्विसेज। तो जैसा कि हम पिछला पढ़ चुके थे कि समाजवाद के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, संप्रभु के बारे में पढ़ा था, संप्रभुता के बारे में पढ़ा था। प्रियम्बल के में हम लोग कुछ वर्ड समझ रहे थे, जिसमें से आज जो तीसरा वर्ड है हमारा है पंथ निरपेक्षता या सेकुलरिज्म क्या होता है। तो इसकी पृष्ठभूमि पहले जानते हैं। तो मध्यकाल में धर्मतंत्र की प्रधानता थी, ठीक है। राज्य और धर्म में अलगाव था और धर्म की नीतियों के अनुसार राज्य की गतिविधियों का संचालन होता था, ठीक है। देखिए, ये वो दौर था कि खासकर अगर हम बात करें यूरोप की, मध्यकाल में धर्मतंत्र ही यूरोप में देखा जाता था। यानी राजा के पैरेलल, यानी कि समान राजा के समानांतर एक शक्ति देखी जाती थी जिसे हम पोप कहते थे, ठीक है ना। वहाँ जो ईसाई मिशनरी और ईसाई चर्च जो थे वहाँ पे हुआ करते थे, उनमें जो पोप या पादरी होते हैं उनकी भूमिका बहुत ज़्यादा होती थी, ठीक है। और वे बताते थे कि राजा को किस तरीके से काम करना है। राज्य की जो नीतियाँ होती थी वो धर्म से प्रभावित हुआ करती थी और धर्म के अनुसार वो संचालित हुआ करती थी, ठीक है। ऐसे में ये देखा गया कि धर्म से जुड़े जो अंधविश्वास थे, जो धर्म से जुड़ी कुरीतियाँ थीं, वो भी हमारे सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा बनती गई और इस वजह से व्यक्तियों की अपनी खुद की सोच दबती गई और धर्म के अंधविश्वास हमारे ऊपर हावी होते गए, ठीक है ना। अगर किसी व्यक्ति ने वैज्ञानिक सोच के आधार पर धर्म से हटकर कुछ करने या कहने का प्रयास भी किया, तो धर्म का चूंकि राज्य पर इतना प्रभाव हुआ करता था कि राज्य के द्वारा ऐसे व्यक्तियों का शोषण और उसके ऊपर तमाम तरीके की दंडात्मक कार्यवाहियां की जाती थी। गैलीलियो और कोपरनिकस जैसे व्यक्तियों को इसमें सबसे बड़े उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं, जिन्होंने बाइबल के कुछ नियमों के खिलाफ बोला तो चर्च के द्वारा उन्हें सूची जिंदा जला दिया गया और वहाँ राज्य क्या है, कुछ नहीं कर सकता था। यानी ये वो दौर था जहाँ हम धर्म के बाहर कुछ सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन जैसे जैसे आधुनिक काल की शुरुआत हुई, मॉडर्न एरा में वैज्ञानिक क्रांति और धर्म सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि निर्मित होने लगी, बहुत से ऐसे विचारक आए जिन्होंने इस धर्म तंत्र की आलोचना करनी शुरू कर दी। इन लोगों का मानना था कि धर्म का काम हमारे पारलौकिक जीवन के बारे में है, न कि सांसारिक जीवन के बारे में। धर्म हमें यह बताता है कि इस जन्म के बाद का जीवन कैसा होगा। धर्म हमें यह नहीं बता सकता कि यह जो हमें सांसारिक जीवन मिला है, इस जीवन में हमें कैसे रहना है, कैसे काम करना है। ऐसे में आधुनिक काल में धर्म सुधार आंदोलनों के जरिए नए तरीके का बदलाव देखा जाना शुरू हुआ। यहाँ धार्मिक विश्वासों की जगह वैज्ञानिक तर्क वितर्क पर अधिक बल दिया जाने लगा, जहाँ व्यक्ति के विवेक पर अधिक बल दिया जाने लगा, जहाँ पर यह बोला गया कि सांसारिक जीवन में राज्य सर्वोच्च सत्ता होनी चाहिए, धर्म नहीं, और पारलौकिक जीवन में धर्म सर्वोच्च सत्ता होनी चाहिए, राज्य नहीं, ठीक है। ऐसे में इन विचारकों के द्वारा यह विचार दिया गया कि राज्य का काम अलग होना चाहिए और धर्म का काम अलग होना चाहिए। यहीं से पंथ निरपेक्षता की धारणा का विकास होता है। यहीं से यह शब्द आता है कि पंथ निरपेक्षता, सेकुलरिज्म, जिसका मतलब ये था कि राज्य और धर्म के कामों के बीच में बंटवारा हो, राज्य और धर्म को अलग अलग रूप में देखा जाए। राज्य धर्म के मामलों में, राज्य जो है धर्म के मामलों में कोई दखल ना दे और धर्म राज्य के मामलों में कोई दखल ना दे। यही पंथ निरपेक्षता यूरोपीय अर्थों में है। आधुनिक काल में आप देखेंगे यूरोप में मैंने भी बताया कि वैज्ञानिक क्रांति, धर्म सुधार आंदोलन आदि के कारण क्या हुआ, पंथ निरपेक्षता की धारणा उत्पन्न हुई। धार्मिक विश्वासों या धार्मिक ग्रंथों के स्थान पर वैज्ञानिक मनोवृत्ति पर विशेष बल दिया जाने लगा। बात समझ में? यानी कि अगर कोई ये कहे कि बारिश क्यों होती है तो धार्मिक विश्वास कहेंगे, अगर हिंदू रिलीजन की बात करें तो कहा जाएगा इंद्र भगवान के द्वारा बारिश कराया जाता है। वैज्ञानिक मनोवृत्ति कहेगी कि जिस तरीके से संघनन की प्रक्रिया के माध्यम से बादलों का निर्माण होता है, बादलों की फिर क्या होता है, बारिश की बूंदें बादल से जब वो अपना नहीं ग्रहण कर सकती हैं जल, तो फिर जब ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाता है फिर क्या हो, टपक कर नीचे बूंद के रूप में आती हैं। वैज्ञानिक मनोवृत्ति की बात को साबित किया जा सकता है तर्क वितर्क के आधार पर, आप साबित कर सकते हैं, अनुभवों के आधार पर। धार्मिक विश्वासों को लेकिन साबित नहीं किया जा सकता है। पंथ निरपेक्षता वह विचार है जो हमारी पंथ निरपेक्षता है, वह विचार है जो वैज्ञानिक मनोवृत्ति पर बल देता है, ठीक है। तो मानवीय जीवन के देखिए दो पहलू हैं। एक तो हो गया लौकिक या सांसारिक जीवन, दूसरा हो गया पारलौकिक जीवन। लौकिक या सांसारिक जीवन में क्या है, राज्य सर्वोच्च सत्ता है हमारी। पारलौकिक जीवन में क्या है, हमारी धर्म सर्वोच्च सत्ता है। राज्य और धर्म के मध्य अलगाव है, ठीक है। राज्य में क्या है, सांसारिक जीवन में देखने को मिलेगा, और धर्म में क्या, पारलौकिक जीवन, ठीक है।
सर्वोच्च सत्ता के रूप में काम ऐसा होता है, ठीक है ना। एक दूसरे के कार्यों में दखल या हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, यानी हमारा सांसारिक जीवन राज्य निर्धारित करेगा। राज्य हमें बताएगा कि यहाँ पर किसको कौन सा विचार रखना है या नहीं रखना है। राज्य बताएगा कि किसको कहाँ जाना है या नहीं जाना है। राज्य बताएगा कि समाज में संसाधन उपलब्ध हैं, उन संसाधनों पर किसका या किस प्रकार नियंत्रण होगा। धर्म और धार्मिक जो पुरोहित हैं इनके द्वारा नहीं बताया जाएगा, लेकिन उसी तरीके से जो हमारा पारलौकिक जीवन है, धर्म सर्वोच्च सत्ता है, यानी पारलौकिक जीवन में यह देखा जाएगा कि हमारा जीवन धर्म के हिसाब से संचालित होगा। राज्य कुछ यहाँ पर नहीं बताएगा। पर निरपेक्ष की धारणा जो है यूरोप से आई। अब ये सवाल था कि हमने जो पंथ निरपेक्षता की धारणा अपने संविधान में की प्रस्तावना में शामिल किया है, वह पंथ निरपेक्षता की धारणा वही है जो यूरोप की है या उससे अलग है। देखिए, पश्चिमी या यूरोपीय समाज में पंथनिरपेक्षता का आशय क्या है। देखिए, 2-3 मैंने भी आपको बताया। राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, पहली बात। दूसरा, राज्य और धर्म के बीच में पूरी तरीके से अलगाव मतलब डिफरेंट देखने को मिलेंगे। धर्म व्यक्ति का निजी मामला है, जहाँ राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो यहीं से एक डिबेट होता है कि आपने सुना भी होगा कि यहाँ पर पश्चिमी और यूरोपीय समाज में बोला जाता है इस तरीके से, मतलब डिबेट होने लगता है। तो अगर आप यूरोप में जाएंगे तो राज्य में कोई भी कानून बना सकते हैं सांसारिक जीवन के हिसाब से, यानी आपका पहनावा क्या होना चाहिए, आपका खान पान क्या होना चाहिए, आप किस तरीके से रहेंगे, ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखी जा सकती हैं। यानी लोगों का सार्वजनिक जीवन में जो भी व्यवहार है वह राज्य द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। निजी जीवन में आप क्या हैं, कैसे हैं, राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। फिर क्या है, सार्वजनिक जीवन में राज्य द्वारा नियम निर्धारित किए जा सकते हैं। इसे प्रतिबंधात्मक पंथ निरपेक्षता कहा जाता है। जैसे जैसे खान पान, वेशभूषा। इसलिए आप कई बार सुनते हैं यूरोप में नागरिकों के लिए कानून की अपनी नागरिकों के लिए कानून सुनते हैं कि आप जो है लंबी दाढ़ी नहीं रख सकते हैं, आप बुर्का नहीं पहन सकते हैं, आप टर्बन नहीं यानी कि पगड़ी नहीं बांध सकते हैं, नकाब नहीं पहन सकते हैं। तमाम तरीके के नियम कायदे यूरोप में राज्य के द्वारा बनाए जा सकते हैं। तो यह जो पंथनिरपेक्षता है ये रिस्ट्रिक्टिव सेकुलरिज्म है, जो राज्य को कहता है कि व्यक्ति के निजी मामलों में दखल नहीं देना है, लेकिन सार्वजनिक मामलों में राज्य के पास असीमित शक्ति है। राज्य कोई भी कानून बना सकता है। आप अपने घर के अंदर मंदिर या मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारे में हैं तो ये आपका निजी मामला है, इसमें राज्य के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। लेकिन जैसे ही आप वहाँ पे सार्वजनिक होते हैं, राज्य के द्वारा दखल दिया जा सकता है और राज्य नियम बना सकता है। उपासना कहाँ कैसे करना चाहिए राज्य बता सकता है आपको, क्या कैसे करना है। राज्य के द्वारा धर्म के जो भी नियम हैं उन पर प्रतिबंधात्मक तरीके से ये काम किया जा सकता है। जैसे यूरोपीय समाज में आपने देखा होगा, यहाँ धर्म का आशय है आस्था की पद्धति। आस्था की पद्धति का मतलब है कैसे आप पूजा पाठ करते हैं, यानी अगर आप किसी चीज़ में फेथ रखते हैं, ईश्वर में फेथ रखते हैं, तो कैसे आप उनकी उपासना करते हैं। धर्म उसे धर्म माना जाता है। जैसे ईसाइयों के अपने फेथ अलग तरीके का है, मतलब जो इस्लाम या मुसलमानों का फेथ है वो भी अलग तरीके का है, हिंदुओं का फेथ अलग तरीके का है। तो धर्म को किस रूप में या इस रूप में आप मतलब परिभाषित कर सकते हैं कि एक विशेष प्रकार की आस्था पद्धति है। जैसे इस आस्था की पद्धति में ये लोग 3 तत्वों को लेते हैं। धर्म उसे कहते हैं जिसका अपना कोई प्रवर्तक हो। जैसे अगर इस्लाम की बात करें तो हजरत मोहम्मद साहब जो हैं ये इस्लाम के प्रवर्तक माने जाते हैं, ठीक है ना। क्रिश्चियनिटी की बात करें तो ईसा मसीह इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। सिख धर्म की बात करें तो गुरु नानक देव इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। हर एक धर्म का एक निश्चित ग्रंथ होता है। जैसे ईसाइयों की बात करें तो बाइबल, अगर मुसलमान की बात करें तो कुरान, ठीक है ना। सिख की बात करें तो आदि ग्रंथ। ये सभी क्या है, पवित्र ग्रंथ होते हैं जिनके आधार पर इन्हें परिभाषित किया जाता है। जिसकी मतलब क्या होती है, मतलब उपासना प्रणाली एक होती है, यानी कर्म कांड हो कि कैसे पूजा पाठ करना है, कैसे मंदिर में किया जाता है, मस्जिद में कैसे होता है, चर्च या गुरुद्वारे में कैसे होता है। तो पश्चिमी या यूरोपीय समाज धर्म की परिभाषा जो है इस तरीके की है, जैसे मैंने भी आपको बताई। अब देखिए, भारतीय समाज के लिए पंथ निरपेक्षता का आशय क्या है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको समझते हैं। देखिए, हमने जो पंथ निरपेक्षता अडॉप्ट किया है
यह हमारे मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। भारत के मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। इस शब्द को प्रस्तावना में 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के तहत इसे ऐड किया गया था। हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो इस शब्द पर बड़ा काफ़ी ज़्यादा डिबेट हुआ उस समय कि इस शब्द को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ने के लिए कई बार प्रस्ताव लाया गया, लेकिन बार बार इन प्रस्तावों को दरकिनार कर दिया गया। तो शुरुआती दौर में इसके कई बड़ी वजह थी। जो पन निरपेक्षता शब्द है, इसको लेकर हमारे समाज में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था। सबसे बड़ी वजह थी कि हमारे यहाँ पर धर्म यानी रिलीजन, जो उनके यहाँ रिलीजन है वो हमारे यहाँ धर्म नहीं है। उनके रिलीजन के लिए अगर भारत में कोई शब्द अगर हिंदी में आप शब्द सुनेंगे तो धर्म शब्द उपयुक्त नहीं है, उसके लिए सही शब्द है पंथ। पश्चिमी समाज में जो रिलीजन है भारत के लिए, उसका पंथ है, धर्म नहीं। क्यों, समझिए इसको थोड़ा सा। भारत में धर्म का आशय क्या है, पहले वो समझते हैं। भारत में धर्म का आशय किसी उपासना पद्धति से नहीं है। भारत में धर्म का आशय किसी पूजा पद्धति से नहीं है, किसी धर्म पद्धति से नहीं है, बल्कि भारत में धर्म का आशय है नैतिक नियमों से। ध्यान से सुनिए, भारत में जो धर्म का आशय है वो है नैतिक नियमों से है। धर्म का बताया गया है कि धारणता इति धर्मा, कि जो धारण करने योग्य है वह धर्म है। धारण करने योग्य का है जिन्हें हम स्वीकार कर सकते हैं। हम किन्हें हम स्वीकार कर सकते हैं, जो नैतिक हो, जो सबके लिए बेहतर हो। नैतिक मानदंडों के रूप में हम धर्म को परिभाषित करते हैं। कहा गया है यतो अभ्युदय निश्चयम सहस्त्र धर्म, यानी जिससे हमारा आध्यात्मिक और भौतिक जीवन दोनों की उन्नति हो, उसी को धर्म कहा जाता है। तो धर्म केवल उपासना पद्धति नहीं है, बल्कि धर्म हमारे व्यक्तित्व के आविष्कार की पद्धति भी है। धर्म हमारे जीवन को संचालित करने वाले वे नैतिक मानदंड हैं जो हमें बताते हैं कि एक व्यक्ति के रूप में हमारा उद्देश्य क्या है, जो हमें ये बताते हैं कि सर्व धर्म समभाव, यानी सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, जो हमें बताते हैं वसुधैव कुटुंबकम, यानी यह पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है, जो यह कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यानी दुनिया में सभी लोग सुखी हों, सभी लोग निरोगी हों, सभी लोग संतुष्ट हों। ये धर्म की मूल परिभाषा है, जो हमें नैतिकता के पाठ पढ़ाती है, जो हमें सत्य का पाठ पढ़ाती है, जो हमें अहिंसा का पाठ पढ़ाती है, परोपकारिता सदाचारिता के गुण हमारे अंदर लेकर आती है। इसलिए जो भारत में धर्म शब्द है, उस शब्द का सही अर्थ रिलीजन नहीं है। वहाँ कोई ऐसा शब्द बना ही नहीं है जो धर्म को परिभाषित कर सके। अगर पश्चिमी और यूरोपीय समाजों में भारतीय धर्म शब्द का अर्थ आप ढूंढने की कोशिश करेंगे तो उसका एक नज़दीक का अर्थ मोरालिटी यानी कि नैतिकता के रूप में दिखाई देगा। रिलीजन अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है। अब वहाँ पर जो सेकुलरिज्म की बात कर रहे थे, वो रिलीजन से न्यूट्रल होने की बात कर रहे थे, रिलीजन से अलग होने की बात कर रहे थे। अब अगर हम भारत में वो सेकुलरिज्म शब्द को लेकर आते, यानी हम धर्म से अलग होते, तो धर्म का क्या है, नैतिकता। तो क्या राज्य को नैतिक नियमों से अलग होना चाहिए? क्या राज्य को अनैतिक जीवन का संचालन करना चाहिए? तो ये एक बहुत गलत सा अर्थ होता है यहाँ पर अर्थ देता, ये एक रॉन्ग मीनिंग होती। यहाँ होता है अलग अलग समाजों में अंतर, उसके सोच का अंतर, उनकी भाषा का अंतर। तो हमारे लिए धर्म का आशय था वह नैतिकता के नियमों से सरकार को अपने आप को अलग, सरकार जो है वो अपने आप को अलग नहीं कर सकती है। गांधी जी कहा करते थे कि राजनीति की जगह मैं लोक नीति शब्द का प्रयोग करना उचित समझूंगा। राजनीति में लोग सत्ता पाने की कोशिश करते हैं। लोग क्या करते हैं? सत्ता पाने की कोशिश करते हैं। लोक नीति में सत्ता में बैठे लोगों को कल्याण के लिए काम करते हैं। यानी राजनीति नैतिकता के बिना किसी की नहीं है। अनैतिकता का ही केवल आडंबर होगा। ऐसे में हम अगर परनिरपेक्षता शब्द का संविधान में समावेश करते तो उसका बड़ा कंफ्यूजन सा निकल कर आता कि क्या हम लोग धर्म के इन नैतिक मानकों से अपने राज्य को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमारे संविधान के प्रस्तावना में शुरू में यह शब्द नहीं जोड़ा गया, लेकिन आगे चलकर पंथ निरपेक्षता शब्द का समावेश किया गया। तो पंथ निरपेक्षता को परिभाषित करना बहुत ज़रूरी हो गया है कि आखिर ये जो पंथ निरपेक्षता शब्द है, इसका भारत के संदर्भ में क्या मतलब है।
देखिए, धर्मनिरपेक्षता का आशय आप एक लाइन में पहले तो ये बताएंगे कि राज्य यानी कि भारत का कोई अपना धर्म नहीं है। देखिए, राज्य, भारत को राज्य भी कहते हैं। भारत को इनफैक्ट जैसे यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सब क्या है? राज्य हैं। राज्य की डिफिनेशन क्या होती है? राज्य की डिफिनेशन में 4 तत्व होने चाहिए: भूक्षेत्र, जनसंख्या, वहाँ राज्य करने वाली। देखिए, एक हमारे पास भूक्षेत्र होना चाहिए, भूक्षेत्र पे रहने के लिए जनसंख्या होनी चाहिए, जनसंख्या को चलाने के लिए सरकार होनी चाहिए, और सरकार हमारी संप्रभु होनी चाहिए। अगर ये कंडीशंस हैं तो वो है राज्य। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्योंकि देश जो हमारा भारतीय, मतलब राज्य क्या, हमने क्या बताया, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, यानी कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा। क्योंकि देश जो हमारा भारतीय समाज है, यहाँ पर एक नहीं 8 बड़े धर्म यहाँ पर रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के अलावा पारसी, यहूदी, जैन, बौद्ध भी रहते हैं। इसलिए किसी एक धर्म को प्रधानता देकर हम अन्य धर्मों में अभाव नहीं दे सकते कि यह देश आपका नहीं है। तो यह सभी लोगों को, जो भी भारत के भूक्षेत्र में रहते हैं, यह देश सभी का बराबर उसी प्रकार से है, फिर चाहे वो कोई भी धर्म क्यों ना हो। लेकिन जो इसकी दूसरी परिभाषा है वह पश्चिमी समाज से अलग है। पश्चिमी समाज में राज्य और धर्म के बीच पूरी तरीके से अलगाव किया गया, बट भारत में राज्य और धर्म के बीच में पूरी तरीके से अलगाव नहीं बल्कि सैद्धांतिक दूरी है, यानी प्रिंसिपल डिस्टेंस की स्थापना की गई है। प्रिंसिपल डिस्टेंस का मतलब है, राज्य वैसे तो धर्म के मामलों में एक दूरी बनाकर रखेगा, धर्म व्यक्ति का निजी मामला है, वह अपने तरीके मतलब वह अपने तरीके अपने धार्मिक जीवन को संचालित कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर भारत में राज्य चाहे तो धर्म के मामलों में सकारात्मक हस्तक्षेप कर सकते हैं। और कैसे? मतलब सकारात्मक जो हस्तक्षेप है किस रूप में दिखाई देता है? हमारे यहाँ धर्म के आधार पर कई कुरीतियाँ देश में है, समाज में, मतलब देश या समाज में आपको मतलब देखने को मिलेंगी। उन कुरीतियों को यहाँ राज्य के द्वारा दूर करने के लिए धर्म के मामलों में भी दखल दिया जा सकता है। हमने सती प्रथा को खत्म किया, हमने बाल विवाह को खत्म मतलब कर रहे हैं, कई जगह हो भी गया है, बट कुछ जगह अभी एकदम कम्प्लीटली नहीं हुआ है। विधवा के लिए, मतलब विधवा विवाह के लिए जो है काम कर रहे हैं हम लोग। अस्पृश्यता की भावना को खत्म करना, 3 तलाक की प्रथा को खत्म करना, ये सब आप देख ही रहे हैं। यानी राज्य धर्म से संबंधित सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए धर्म के मामलों में दखल दे सकता है। और दूसरा कि वह सभी धर्मों को बढ़ावा दे सकता है। राज्य यहाँ धर्म से बिल्कुल अलग नहीं है। इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ हज की यात्रा पर जाने वाले नागरिकों के लिए और भारत सरकार के द्वारा सब्सिडी या सुविधा देने की कोशिश की जाती है। इसी तरीके से अमरनाथ यात्रा या कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले लोगों के लिए भी राज्य के द्वारा तमाम सुविधाएं दी जाती हैं। तो राज्य यहाँ भारत में धर्म से बिल्कुल अलग नहीं है, लेकिन यह धर्म तंत्र पर आधारित राज्य भी नहीं है, क्योंकि इनके अपने राज्य का कोई धर्म नहीं है, और यह धर्म सिर्फ एक सैद्धांतिक दूरी बनाकर रखता है। जहाँ ज़रूरत होगी केवल वहीं हस्तक्षेप करेगा। तो भारत में राज्य और धर्म के मध्य पूर्ण अलगाव नहीं है, बल्कि यहाँ राज्य और धर्म के मध्य में कैसी है? सैद्धांतिक दूरी विद्यमान है। राज्य धार्मिक मामलों में सकारात्मक हस्तक्षेप कर सकता है। मैंने अभी बताया आपको धर्म से संबंधित, जैसे क्या बताया कि सामाजिक कुरीतियाँ या उनको क्या प्रतिबंधित कर सकता है, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, 3 तलाक, विधवा विवाह, ये सब चीज़ें। विभिन्न धर्मों को बढ़ावा देता है, जैसे हज, सब्सिडी, अमरनाथ यात्रा के लिए, ये सब चीज़ें। ठीक है ना। सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू है कि जो यूरोप का सेकुलरिज्म है वह प्रतिबंधात्मक पंथ निरपेक्षता है, और भारत का पंथ निरपेक्षता जो है वह इंक्लूसिव सेकुलरिज्म बोला जाता है, हार्मोनियस सेकुलरिज्म बोला जाता है, यानी समावेशी पंथ निरपेक्षता। मतलब भारत की जो पंथ निरपेक्षता है वह रिलीजियस हार्मोनी यानी धार्मिक सौहार्द पर आधारित है, ना कि धर्म से विद्वेष के आधार पर। वहाँ का राज्य धर्म के मामलों में बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। मतलब वह यह नहीं ध्यान देता कि वहाँ पर आपके धार्मिक विश्वास के कई मामले हैं। सार्वजनिक जीवन में हमने नियम बना दिया है कि आप पगड़ी पहनकर नहीं आएंगे तो आप कितना भी अपने आप कितना अपने से जुड़े हैं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जैसे आप अगर सिख समुदाय से परिचित हो तो आप खुद सिख समुदाय के अगर हों तो जानते होंगे कि वहाँ पे 5 चीज़ों पर बल दिया जाता है कि प्राण, कंघा, केस, ये सब चीज़ें जो होती हैं उनकी 5, इन पे बल दिया जाता है। ठीक है ना। इन सब चीज़ों पर ज़्यादा बल दिया जाता है। इसके लिए जो वो एक पगड़ी पहनते हैं, ठीक है ना। अब अगर उस पगड़ी को प्रतिबंधित कर दिया किया जाए तो यह पगड़ी इनके लिए अनिवार्य मानी जाती है, इनके धर्म के विश्वास से जुड़ा हुआ पहलू है। तो अगर इसको प्रतिबंधित करने की यहाँ कोशिश की गई तो ये यूरोप, फ्रांस या अन्य देशों में देखा जाता है। भारत में ये चीज़ें नहीं देखी जाती, क्योंकि यहाँ पर हम सर्वधर्म समभाव के सिद्धांत पर
कार्य करते हैं। सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार पर यहाँ पर बल दिया जाता है और यह प्रतिबंधात्मक की जगह पर सामाजिक सौहार्द पर बल दिया जाता है। यानी लोगों की जो व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता है, इसके अधिकार की सुरक्षा भारत में की जाती है। सर्वधर्म समभाव पर आधारित अर्थात राज्य के द्वारा सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी, ठीक है। यानी संविधान के अनुच्छेद 25 में यह मूल अधिकार है आपका है कि आप अपने धर्म को मान सकते हैं, आचरण के साथ ही प्रचार प्रसार भी जो है कर सकते हैं। ये यूरोप में आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए अगर कोई कहे कि भारत में असहिष्णुता बहुत ज़्यादा है, धार्मिक अत्याचार बहुत ज़्यादा है और बाकी दुनिया के देश बहुत अच्छे हैं इस मामले में, तो उन्हें शायद दुनिया की बहुत अच्छी जानकारी नहीं है। भारत इस मामले में हमारा अनोखा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ताजिया भी चलती है, दुर्गा पूजा भी मनाई जाती है, पोंगल और ओणम जैसे त्यौहार भी मनाए जाते हैं। अलग अलग धार्मिक उत्सव हम बिना किसी रोक टोक के आयोजित करते हैं। यहाँ तक कि सरकारें उस दौरान बिल्कुल बैकफुट पर होती हैं और सरकारें नहीं चाहती कि इन सब संवेदनशील मामलों में लोगों के धार्मिक भावनाएं किसी तरीके से प्रभावित हों। यूरोप में ऐसा नहीं होगा। यूरोप में स्ट्रिक्ट डायरेक्शन दिया जाता है कि आप इतनी भीड़ लेकर नहीं जा सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। यूरोप के लोग इन सब मामलों में नहीं सोचेंगे, बट भारत के लोग या भारत की सरकार इन सब मामलों में क्या करेगी, सोचेगी कि आपकी जो धर्म की मान्यताएं हैं उन्हें किस तरीके से प्रभावित ना होने दिया जाए। ये चीज़ें यूरोप के पदनिरपेक्ष तो भारत के पदनिरपेक्ष से अलग करती हैं। धार्मिक सौहार्द पर आधारित पदनिरपेक्षता। भारत में धर्म का आशय रिलीजन से नहीं है, ध्यान रहे। रिलीजन का आशय उपासना पद्धति पर आधारित पंथ से है, लेकिन भारत में धर्म का आशय रिलीजन से नहीं है। जबकि जो धर्म का आशय उपासना पद्धति से नहीं बल्कि नैतिक आचार संहिता से, ठीक है ना। भारत में जो धर्म है उसका आशय उपासना पद्धति से नहीं बल्कि नैतिक आचार संहिता से, अर्थात वे सार्वभौमिक मूल्य जो सभी धर्मों के मूल्य तत्व में निहित हैं, ठीक है ना। अब देखिए, सभी धर्म परोपकारिता की बात करते हैं। कोई धर्म ये नहीं कहता कि आपस में लड़िए, कोई धर्म ये नहीं कहता कि आपके अंदर भाईचारे की भावना ना हो, प्रेम करना, दया, मातृत्व आप आदि ये सब गुण ना हो, जो कि सभी धर्मों में पाए जाते हैं। इसलिए कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम धर्मनिरपेक्षता शब्द का इस्तेमाल करें या पदनिरपेक्षता शब्द का इस्तेमाल करें। निरपेक्षता का मतलब ही होता है कि अलग होना। तो आप पंथ से अलग होना पसंद करेंगे क्या? धर्म से अलग होना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। तो सही शब्द है पंथ से निरपेक्ष होना। राज्य पंथ से अलग हो सकता है। क्या राज्य को धर्म से अलग किया जा सकता है? यानी नैतिक आचार संहिता से अलग किया जा सकता है, सार्वभौमिक मूल्यों से अलग किया जा सकता है। हिंदी में सही शब्द सेकुलरिज्म का पदनिरपेक्षता है, धर्मनिरपेक्षता नहीं है, ठीक है। तो अब इसके आगे हम थोड़ा सा कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इसके आगे वीडियो रुक नहीं पाएगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसके आगे अभी पदनिरपेक्षता हमारा ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।